सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा। सेवा ही जिनकी पहचान, वो हैं शंकर सोनेजा। फ्री मालेगांव का काढ़ा, फ्री जोड़ों के दर्द का तेल, फ्री नसों के दर्द से छुटकारा पाने की पीने की दवा। सेवा का लाभ उठाइए, सदैव आपकी सेवा के लिए हाजिर रहते हैं शंकर सोनेजा। सिंधी फैमिलीज का सबसे बड़ा चैलेंज है एक रिश्ता ढूंढना जो सिंधी हो। आज मैच मेकिंग सिर्फ ऑनलाइन प्रोफाइल्स और फोटोज तक ही सीमित रह गई है, जहां फैमिली वैल्यूज और बैकग्राउंड तो इग्नोर हो चुके हैं। मार्केट में आपके पास काफी ऑप्शन होते होंगे जहां आप अपने रिश्ते ढूंढते हैं, पर क्या कोई ऐसा ऑप्शन है जहां सिंधियों से सिंधियों को मिलाया जाए? है रिश्तों.com। हमारे ऑफिस थाने और उल्लासनगर दोनों जगह है। आप अपॉइंटमेंट बुक करके कभी भी आ सकते हैं। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। उल्लासनगर महानगर पालिका की महासभा में पेश की गई विद्यार्थिनी योजना अब विकास से ज्यादा राजनीति का केंद्र बनती नजर आ रही है। छात्राओं के हित में लाई गई इस योजना पर नामकरण को लेकर सत्ताधारी गठबंधन के दोनों प्रमुख दल बीजेपी और शिवसेना आमने सामने आ गए हैं, जिसने शहर की राजनीति का माहौल गर्मा दिया है। लेकिन दुख की बात है कि राजेंद्र चौधरी जो वरिष्ठ नगर सेवक है, उन्होंने क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले का नाम का विरोध करते हुए ज्योति कालानी का नाम प्रस्तावित किया। क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले ये योजना का नाम देने के लिए उन्होंने प्रस्ताव रखा। क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले का हमको आदर है और मैंने मेरे भाषण में भी कहा वो महान है। उन्होंने एजुकेशन के लिए, महिला एजुकेशन के लिए बहुत कुछ किया है, उनका हम आदर करते हैं। दरअसल 30 मार्च को बजट की महासभा के दौरान कक्षा 7वीं से 12वीं तक की छात्राओं के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना पेश की गई है। इस योजना के तहत हर छात्रा के बैंक खाते में प्रति माह 500 रुपए सीधे जमा करने का प्रस्ताव रखा गया ताकि उनकी शिक्षा को प्रोत्साहन मिल सके। लेकिन जैसे ही योजना का नाम सामने आया, राजनीतिक खींचतान शुरू हो गई। बीजेपी गठ नेता राजेश वद्रिया ने दावा किया कि यह प्रस्ताव उन्होंने सदन में रखा है और इसका नाम महान समाज सुधारिका क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले जी के नाम पर रखा जाना चाहिए, जिन्होंने बालिका शिक्षा के लिए ऐतिहासिक योगदान दिया है। वहीं शिवसेना के वरिष्ठ नगर सेवक राजेंद्र चौधरी ने इस पर अपनी बात रखते हुए कहा कि पार्टी सावित्रीबाई फुले जी का आदर और सम्मान करती है, लेकिन इस योजना का नाम उल्लासनगर की पूर्व आमदार स्वर्गीय ज्योति कालानी के नाम पर रखा जाना चाहिए। यह प्रस्ताव महापौर द्वारा लाया गया है। नहीं, प्रस्ताव क्या है और विरोध क्या किया मैं सब बताना चाहता हूं आपके माध्यम से पूरे उल्लासनगर वासियों को। ये प्रस्ताव महापौर जी ने लाया था। इस महापौर जी ने लाने के बाद उनका जो बजट के मीटिंग में उनका भाषण था लास्ट में, जो महापौर हर महापौर करते हैं बजट के टाइम पे, उसमें वो लिखा हुआ था कि ज्योति कलानी छात्रीय योजना, इस योजना के माध्यम से 500 रुपया डायरेक्ट जो छात्रीय है उनके खाते में जाएंगे 7वीं से 12वीं, ऐसा उनका वो प्रस्ताव था। उस प्रस्ताव का नाम देख के मैंने हमारे गठ नेता को बताया कि ये प्रस्ताव को नाम दिया है, जरा देखो। फिर उसके बाद में राजेश वद्रिया जी गठ नेता के पास आया, उनको बताया ये नाम दिया है देखो। उन्होंने नाम देखा। उन्होंने, जब हमारी युति है, युति में सब निर्णय होते हैं, बाकी के बजट के ऊपर के सब निर्णय युति के माध्यम से हुए, तो ये निर्णय हमने आपको बताने के बाद उन्होंने हमको बताना चाहिए था हमारा विरोध है, हम इस नाम को विरोध करेंगे, या तो फिर पहले चर्चा करो या तो इस चीज को दूसरा नाम दो, ये योजना को दूसरा नाम दो, ऐसा उन्होंने बताना चाहिए था। वो कुछ बताया नहीं। जब बजट पे भाषण पूरा हो गया, बजट पढ़ के हो गया, बजट पे भाषण करने का टाइम उनका आया तो बजट के भाषण पे खड़े हुए, उन्होंने भाषण शुरू किया। उसमें ये योजना का नाम क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले, ये योजना का नाम देने के लिए उन्होंने प्रस्ताव रखा। क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले का हमको आदर है और मैंने मेरे भाषण में भी कहा वो महान है। उन्होंने एजुकेशन के लिए, महिला एजुकेशन के लिए बहुत कुछ किया है, उनका हम आदर करते हैं। लेकिन राजेश वद्रिया का जो कहना था कि ये योजना मैं लाई, हमने लाया है, हमारे पार्टी ने लाया है और हम इस योजना के माध्यम से शहर वासियों को, ये विद्यार्थिनियों को ये योजना देना चाहते हैं, वो उनका ऐसा मकसद था। उस पे मेरे को उनका विरोध था कि जब सब बजट पूरा युति के माध्यम से आया, दोनों गठ नेता ने बैठ के बनाया,
दोनों गट नेता उस पर भाषण देने वाले थे, फिर तुम योजना का नाम और योजना का घोषणा क्यों किया? वो करना नहीं चाहिए था। अगर वो योजना का नाम किसी ने ज्योति कालानी दिया है तो उस पर चर्चा करनी चाहिए थी। हम ज्योति कालानी को नाम को विरोध करेंगे ऐसा बताना चाहिए था। फिर मैंने उस मेरे भाषण में बताया कि ज्योति कालानी जी का नाम महापौर के तरफ से आया है, उनका प्रस्ताव है, उनके प्रस्ताव का आदर करते हुए अपन ज्योति कालानी जी का नाम देंगे। और ज्योति कालानी जी नगर अध्यक्ष रहे, स्टैंडिंग चेयरमैन रहे, महापौर रहे, इस शहर के आमदार रहे, और उन्होंने भी थोड़ा बहुत योगदान उल्लासनगर के लिए दिया है अपना, उनका नाम देंगे ऐसा मेरा भी प्रस्ताव था। महापौर का प्रस्ताव है, मेरा ऐसा कहना है कि अपन सब बैठ के यूनानिमसली ये प्रस्ताव को मंजूरी देंगे। लेकिन उसने वैसा नहीं करते हुए उन्होंने भाषण शुरू किया, फिर मुझे मजबूरन बोलना पड़ा और मैंने ऐसा बोला। लेकिन जो वो बोल रहे हैं, हमने सावित्रीबाई फुले के नाम को विरोध किया। वो सावित्रीबाई हमारा आदर्श है, आदर्श के नाम पे हम चलने वाले हैं। और सावित्रीबाई फुले ने जो काम किया है उसको हम कभी भूलते नहीं। बाकी के लोग भूलते होंगे, उनको हमको याद करके देना पड़ता है, लेकिन हम सावित्रीबाई फुले का आदर करते, उनका कभी भी सम्मान ही करते आए हैं। साहब आपसे यह भी जानना चाहेंगे, महापालिका में शिवसेना और बीजेपी की सत्ता है, हाँ। आप सत्ता पक्ष में हो, लेकिन इस तरीके से जब विरोध होता है तो आप इस विरोध को कैसे देखते हो कि सत्ता पक्ष में रहकर ही विरोध भी हो रहा है? नहीं, सत्ता में हम लोग है, सत्ता में रहकर दोनों ने निर्णय लेना चाहिए, दोनों के सहमति से प्रस्ताव आना चाहिए, उसको दोनों के सहमति होनी चाहिए और मंजूर भी होना चाहिए सर्वसम्मति से। और ये ऐसा करते हैं तो सही मायने पे युति है ऐसा मैसेज जाता है। लेकिन हमने इस नाम को पढ़ के उन्होंने जो हमने योजना लाई है, हम ये योजना देना चाहते हैं, ये अकेले भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आई हुई योजना है ऐसा बताने का काम किया, वो थोड़ा गलत था, वो मुझे गलत लगा। तो अभी आप दोनों का जो योजना के ऊपर बीजेपी गुट और शिवसेना गुट दोनों का इस योजना के नाम को लेकर जो विवाद है, तो अब भविष्य में ये योजना लागू रहेगी कि इस विवाद के चक्कर में योजना ही कट हो जाएगी? नहीं, ये योजना ये चालू रहनी चाहिए। ये योजना के बारे में हम एक बैठक कल हमारी हुई है भारतीय जनता पार्टी के नेता लोगों से, और हमारे नेता लोग, हमारी एक बैठक हुई है और इसमें 1-2 बैठक हो जाएगी। इस बैठक में निर्णय हो जाएगा और ये योजना है शहरवासियों के लिए है और खास करके विद्यार्थिनी के लिए है। और ये योजना में जो भी और कुछ कंडीशन डालना है, जैसा महाराष्ट्र शासन ने माझी बहन लाड़की योजना, मुख्यमंत्री माझी बहन लाड़की योजना लाई है, उस तरह से उसमें जो कंडीशन रखे वो कंडीशन हमको यहाँ पर रखना पड़ेगा। नहीं तो जो आमिर है उसके बच्चे पढ़ते हैं उनको भी पैसा मिलेगा, जिनको जरूरत नहीं उनको भी पैसा मिलेगा। वो पैसा जिसको जरूरत है, जिनको सही मायने पे उनके एजुकेशन में काम आने वाला है, उनको मिलना चाहिए। उसके लिए उसमें कंडीशन डालना पड़ेगी, ऐसा मेरा वैयक्तिक मत है, हमारा पर्सनल मत है। इसमें नाम को लेकर जारी तनातनी ने अब राजनीतिक रूप ले लिया है, जहां दोनों दल अपनी अपनी दलीलों के साथ अड़े हुए हैं। एक और बीजेपी ऐतिहासिक और सामाजिक योगदान का हवाला दे रही है, तो दूसरी ओर शिवसेना स्थानीय नेतृत्व और जन भावनाओं को प्राथमिकता दे रही है। अब सवाल यह उठता है कि छात्राओं के भविष्य को सुधारने वाली यह योजना राजनीतिक रसाकशी में उलझकर कहीं अपने मूल उद्देश्य से भटक न जाए। फिलहाल शहर की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि योजना के नाम को लेकर यह विवाद कब और कैसे खत्म होता है और क्या छात्राओं को इसका लाभ समय पर मिल पाएगा या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, महेश रोकड़े, उल्लास लाइन बुलेटिन, उल्लासनगर। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।